एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे से अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो गाइज, आज की इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आज मैं आप लोग के लिए क्या लेकर आई हूँ। सो गाइज, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एडजेक्टिव विद 50+ MCQs। जी हाँ, आज हम लोग एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम एडजेक्टिव पर बेस्ड ऑलमोस्ट 50+ MCQs इस सीरीज में करने वाले हैं। ये है हमारी क्रैकडाउन सीरीज। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मेरे साथ क्लास में एंड तक जुड़े रहिएगा। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण जो विशेषता बताते हैं, मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं। ये जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जितनी भी चीजें बनती हैं, इनका टारगेट होता है नाउन। नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन को डिस्क्राइब करना, नाउन की खासियत बताना, नाउन को और अच्छी तरीके से इम्प्रोवाइज करना। तो एडजेक्टिव इज वन ऑफ दैम। एडजेक्टिव भी उनमें से एक होते हैं जिनका काम होता है नाउन को डिस्क्राइब करना, नाउन के बारे में कुछ अलग से चीज को बताना। अब ये जो होते हैं डियर, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अलग अलग तरीकों से ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, अलग अलग तरीकों से ये नाउन की विशेषता को बताते हैं। तो बस यही होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स, यानी कि जिनका काम होता है नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, जिनका काम होता है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, जिनका काम होता है नाउन और प्रोनाउन को अलग तरीके से उनकी विशेषता को बताना, उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी हमें दे पाना। ठीक है, तो ये होते हैं डियर एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स के बारे में इतना सुनने के बाद हमको कुछ ऐसी चीजें भी दिमाग में आती हैं जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। सो गाइज, आपको अगर ये ध्यान रखना हो कि भाई एडजेक्टिव होते कौन कौन से हैं, हम कितने याद करें, इतने सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो हर वो शब्द जो आपके नाम के आगे फिट बैठ पाए, आप कोई भी वर्ड को लगा लो, अगर वो आपके नाम के आगे फिट बैठ पा रहा है तो आप उसे एडजेक्टिव कह सकते हो। ठीक है, कोई भी शब्द जो आपके नाम के आगे फिट बैठ पा रहा है, जैसे कि आप मान के चलो आपका कोई भी नाम है, आपका नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। तो राज के आगे अगर हम लगाएं भाई पतला राज चलेगा, मोटा राज वो भी चलेगा, सुंदर राज वो भी चलेगा, ईमानदार राज वो भी चलेगा, बेईमान राज, गुस्सैल राज, सारे चल रहे हैं ना। तो डियर, जो भी शब्द आपके नाम के आगे पूरी तरीके से लग पाए और पूरी तरीके से आप उससे सहमत हो पाए तो आप उनको एडजेक्टिव बोल सकते हैं। आइए तो बात करते हैं भाई कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स व्हिच आर एज फॉलोज: क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी एडजेक्टिव, न्यूमेरल्स एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डियर, ये 4 तरह के एडजेक्टिव होते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। देखिए, क्वालिटेटिव जो कि क्वालिटी को बताते हैं, तो हम ज्यादा क्यों उसको टिपिकल बनाएं, क्वालिटी बताएंगे। क्वांटिटेटिव जो रहेंगे डियर, वो क्वांटिटी बताएंगे, मात्रा बताएंगे अलग अलग रूपों में। न्यूमरल्स जो कि डियर संख्या बताते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है नाउन की, उसको डिफाइन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रदर्शनात्मक रहते हैं, जो किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं। सबसे अच्छी जानकारी जो मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ डियर, वो ये है कि डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन से आया है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, और डेमो का मतलब होता है लोग, यानी कि जनता। डेमो का मतलब होता है लोग। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जनता के सामने प्रदर्शन। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, डेमो यानी कि जनता, प्रजा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या हो गया भाई? प्रदर्शन करना, जो प्रदर्शन करता है। तो अब एक एक करके बात कर लेते हैं जल्दी से कि भाई क्वालिटेटिव यानी कि जो गुणवाचक विशेषण होते हैं वो क्या करते हैं। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। वह शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसके गुणों को गुणों का उल्लेख करता है, गुणों के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी कि जो शब्द से नाउन की क्वालिटी आइडेंटिफाई होती है, नाउन की क्वालिटी के बारे में जानकारी मिलती है, गाइज हम उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। डियर, क्वालिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जरूरी नहीं हमेशा अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो, कुछ बुरी भी हो सकती है। कोई रूपवान है, सुंदर है तो कोई कुरूप है, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा भी है। तो क्वालिटी यानी कि गुण किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए कुछ एक लिस्ट मैंने बनाई है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये सारी की सारी किसी की क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं। जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं डियर, वो किसी ना किसी तरह से
किसी भी प्रकार की क्वालिटी को बता रहा है, भले वो रंगों के रूप में हो, वो स्वाद के रूप में हो, वो महक के रूप में हो, वो टेस्ट के रूप में हो, वो छोटा बड़ा कोई शेप के रूप में हो। क्वालिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि देख सकते हो आप, कोई भी शेप हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है भाई, ऊपर नीचे आगे पीछे, कोई कलर हो सकता है लाल पीला हरा नीला, कोई महक हो सकती है, कोई गंध कोई दुर्गंध हो सकती है। तो क्वालिटी किसी भी रूप में हो सकती है। अगर बात करूं मैं क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांट्स यानी कि नंबरों की यानी कि संख्याओं की यानी कि परिमाण की, तो डियर जो नाउन की मात्रा बताएंगे, जो नाउन प्रोनाउन की क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में बताएंगे, मात्रा के बारे में जानकारी देंगे, हम उसे परिमाणवाचक यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब आपको भी पता है कि नाउन की मात्रा बताने के लिए बहुत सारे शब्द होते हैं, सम, एनी, मैनी, मच, मोर, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सारे के सारे क्या करते हैं भी मात्रा बताते हैं। तो ये सारे शब्दों को हम क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, हम क्वेश्चंस करेंगे इनके बकायदा। इसके अलावा डियर न्यूमेरल्स एडजेक्टिव्स क्या होते हैं भाई, जो नाउन के नंबर बताते हैं, जो नंबर्स के बारे में हमें जानकारी देते हैं, नाउन को संख्या के रूप में, यानी कि आपकी नाउन को संख्या के रूप में जो डिफाइन करते हैं, जो नाउन को नंबर के रूप में बताते हैं, वो होते हैं न्यूमेरल्स एडजेक्टिव्स। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई मेरे 3 बहनें हैं, या मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास 3 मोबाइल हैं, मेरे पास 12 बॉटल्स हैं। तो डियर आप देख सकते हो, बॉटल के आगे 12 बोला, बहनों के आगे 3 बोला, गाड़ी के आगे 2 बोला, भाई मोबाइल के आगे 3 बोला, तो ये सब संख्याएं तो हैं। तो इस तरह की संख्या जब हमें मिलती है तो वो होती है न्यूमेरल्स एडजेक्टिव्स। ठीक है, केवल संख्या पे बेस्ड रहते हैं। इसके अलावा डियर आप देख सकते हो कि भाई संख्याएं भी 2 तरह की होती है, एक तो एग्जैक्ट होती है, मेरी 2 बहनें 3 बहनें, मेरे पास इतना पैसा है, या आप कह सकते हो कि मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, इतने घर हैं, या फिर आप एक अनिश्चित रूप में भी संख्याओं को बता सकते हो। अनिश्चित मतलब ये मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, इस तरह से। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा ये तो भाई निश्चित हो जाता है, पहला मतलब पहला, दूसरा मतलब दूसरा, पांचवा मतलब पांचवा, ये तो निश्चित है, डेफिनेट है। अनिश्चित किस प्रकार होता है, अनिश्चित होता है भाई कई, बहुत सारे, कुछ, बहुत कम, बहुत सारे, कई सारे, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं हमारे लिए अनिश्चित संख्यावाचक यानी कि इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जितने भी टीएच वाले शब्द होते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज और सच, तो ये सारे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। क्यों? क्योंकि डियर इन सारे शब्दों से, जितने भी टीएच वाले शब्द आप देख पा रहे हैं, इन सारे शब्दों से हम क्या करते हैं, हम किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, ये वो, ये वाला वो वाले, तो ये होते हैं सारे टीएच शब्द जितने भी होते हैं, ये सारे क्या होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव्स, भाई इनका सीक्वेंस भी होता है, इनका सीक्वेंस भी होता है। मान के चलो कोई चीज आपको आगे पीछे दे दी, तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है। इधर क्यों लिखती हूँ मैं, इधर क्यों लिखती हूँ, और मैं SAC लिख देती हूँ, मतलब यहाँ पे क्वालिटी, क्वालिफायर, साइज या फिर शेप, और ये होता है एज, ये होता है कलर, यानी कि इसको मैं बोलती हूँ भाई क्वालिटी, इसको मैं बोलती हूँ साइज या फिर शेप जिस भी रूप में आ जाए, इसको मैं बोलती हूँ एज, इसको मैं बोलती हूँ डियर कलर, और इसको मैं बोलती हूँ क्वालिफायर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, हमेशा कोई क्वेश्चन में अगर एडजेक्टिव्स हैं तो इस सीक्वेंस में उनको हम जमाएंगे। ठीक है, देखो ऐसे उसने बोला भाई माय सिस्टर हैज अ ब्यूटीफुल बिग व्हाइट बुलडॉग। बोल्ड लेटर्स जो है डियर वो एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि वो बुलडॉग की विशेषता बता रहे हैं कि वो एक सुंदर बड़ा सफेद बुलडॉग है। सीक्वेंस देखिए डियर, सबसे पहले मुझे क्वालिटी रखना है, तो भाई सुंदरता एक क्वालिटी है, फिर साइज चाहिए, देखिए सेकंड नंबर पर साइज चाहिए रहता है, तो बिग रखेंगे। एज तो है नहीं डॉगी की, तो एज को छोड़ो, कलर है तो व्हाइट, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब आप जो भी वर्ड्स को सेट करोगे तो आपको ये QQSAC ये ध्यान रखना है। जैसे कि आप बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स, तो बिग क्या हो गया भाई, साइज है, क्वालिटी नहीं है लेकिन साइज है, तो देखो साइज रखा पहले, फिर शेप भी है तो शेप रखा अपन ने, फिर कलर है तो कलर रख दिया, बाकी कुछ है ही नहीं। तो ये आपको QQSAC ये आपको ध्यान रखना होगा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। अब डियर मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करने वाली हूँ मच और मैनी के ऊपर। देखो डियर, मच का यूज होता है सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ में,
जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम मच का यूज करते हैं, और डियर जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम मैनी का यूज करते हैं। भाई याद कैसे रखेंगे, तो देखो मच की स्पेलिंग में यू आता है तो यू से याद रख लेना अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब अगर ये अनकाउंटेबल को रखेंगे तो भाई मैनी किसके साथ रहेगा, काउंटेबल के साथ, ठीक है। हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम सिंगुलर हो कि प्लूरल हो, कोई मतलब नहीं है डियर, कोई भी मतलब नहीं है। मच और मैनी में आपको फोकस करना है केवल काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे। हमको कोई मतलब नहीं कि आप सिंगुलर हो कि आप प्लूरल हो, केवल अनकाउंटेबल और केवल काउंटेबल। आई डोंट हैव मच मनी, देखिए डियर मनी कैसी होती है, मनी होती है अनकाउंटेबल। अगर अकेला मनी शब्द लिखा है तो वो अनकाउंटेबल है। हाँ, इसकी जगह कोई अमाउंट लिखा होता, भाई 15,000 रुपए लिखा होता या 15 रुपए या 1500 रुपए लिखा होता तो वो काउंटेबल है। क्यों, क्योंकि मैंने गिना, तभी तो मैंने आपको 15,000 और 1500 बताया, गिना इसलिए बताया। लेकिन डियर क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस मनी शब्द में कितना अमाउंट होगा, एनीवन, नहीं बता सकते ना। तो मनी शब्द हमारे लिए अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ मच लगाएंगे। दे ओन मैनी हाउसेस, भाई घरों को गिना जा सकता है, मुझे कोई मतलब नहीं प्लूरल हो कि सिंगुलर हो, लेकिन मैं घरों को गिन सकती हूँ इसलिए मैंने मैनी लगाया। तो बिल्कुल ध्यान रखना डियर, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, मतलब है किससे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से, ठीक है। चलिए, वी सॉ डैश एनिमल्स एट द जू, भाई एनिमल्स को गिन सकते हो क्या, बताओ, गिन सकते हो, एग्जैक्टली गिन सकते हैं, मैनी, मैनी। हाउ डैश ऑरेंजेस डिड यू पुट इन द बॉक्स, मच और मैनी। ऑरेंजेस गिन सकते हैं, संतरों को गिन सकते हो, एग्जैक्टली डियर गिन सकते हैं, हाउ मैनी ऑरेंजेस। देयर इज नॉट शुगर इन माई कॉफी, भाई शुगर को गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। देयर इज नॉट मच शुगर इन माई कॉफी, वेरी गुड। चलिए मेरे साथ साथ आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए। आई डोंट हैव फ्रेंड्स, मुझे मतलब नहीं है, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखना है डियर। आई डोंट हैव डैश फ्रेंड्स, भाई दोस्तों को गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते, दोस्त गिन सकते हो ना, मैनी फ्रेंड्स। द ओल्ड मैन हैज नॉट गॉट हेयर ऑन हिज हेड, सर के बालों को कोई गिन सकता है क्या, हम तो नहीं गिन सकते, मच हियर। We have packed dash bottles of water, पानी की बॉटल्स, पानी की बॉटल्स गिन सकते हैं, एग्जैक्टली गिन सकते हैं डियर। We have packed many bottles of water। चलिए, of the two sisters सुशी is the, अब पहली चीज मैं आपको बता दूं कि भाई जो डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज जो होती है वो भी पार्ट ऑफ एडजेक्टिव हैं। जब भी कोई द लिखा होगा तो आप हमेशा EST वाली फॉर्म लगाना, अगर देन लिखा होगा या फिर तुलना हो रही होगी तो ER वाली फॉर्म लगाना। गाइज याद रखना कि अगर सेंटेंस में खाली जगह के पहले द लिखा है तो EST वाला फॉर्म लगता है, तुलना हो रही है या फिर देन लग रहा है तो ER वाला फॉर्म लगता है, ठीक है। चलो 7th में लिखा हुआ है भाई, ऑफ द टू सिस्टर्स सुशी इज द, देखो द लिखा है ना तो ओल्डेस्ट, ठीक है। मुंबई इज डैश फ्रॉम कोची देन बैंगलोर, देखिए देन आ गया तो ER वाला, लेकिन इसमें तो दो दो है, फंस गए। तो देखो डियर ये वाला जो होता है ये डिस्टेंस के लिए होता है और फर्दर का मतलब होता है आगे की, दूसरी, अगली। तो भाई मुंबई इज फार्दर, भाई मुंबई क्या है, मुंबई जो है वो कोची से दूर है, किसकी तुलना में, बैंगलोर। मतलब मैं बैंगलोर से मुंबई जाऊंगी तो मुझे पास पड़ेगा, लेकिन मैं कोची से मुंबई जाऊंगी तो मुझे दूर पड़ेगा। तुलना हो रही कोची और बैंगलोर के बीच में कि मुंबई किससे ज्यादा दूर है, फार्दर। जब दूरी की बात होगी ना, दूरी की बात होगी, आप FAR वाली स्पेलिंग लगाओगे, ठीक है। आई वॉन्ट डैश इंफॉर्मेशन, आई वॉन्ट फर्दर इंफॉर्मेशन, भाई मुझे आगे की जानकारी दो, फर्दर का मतलब आगे की, अगली, नई, जो भी है, ठीक है। चलो नमिता इज माई डैश सिस्टर, बड़ी बहन के लिए एल्डर शब्द परफेक्ट होता है, छोटी बहन के लिए यंगर शब्द परफेक्ट होता है। दिस पेंटिंग इज सुपीरियर टू दैट, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, जितने भी ईयर का साउंड वाले शब्द होते हैं उनके साथ हमेशा टू लगता है। सुपीरियर टू मी, सुपीरियर टू दैट, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी,
सीनियर टू हर, इंफीरियर, जो भी आएगा इस तरह का टू लगाइएगा। द इंजर्ड यानी कि घायल वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। नियरेस्ट का मतलब डियर पास का, भाई जो घायल लोग थे उनको हम कहाँ ले गए, पास के हॉस्पिटल में ले गए। नियर मतलब पास। अब देखो द भी लिख रहा था तो ईएसटी वाली फॉर्म लगनी थी। एज सुन एज शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट, भाई जैसे ही उसने एक प्रोजेक्ट खत्म किया, शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द नेक्स्ट, भाई उसने अगला प्रोजेक्ट चालू कर दिया। माई डैश सिस्टर इज एन जर्नलिस्ट, भाई मेरी जो बड़ी बहन है वो जर्नलिस्ट है। ही इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब, भाई वो क्लब के बहुत पुराने मेंबर हैं। शी वॉज हैप्पी वेन शी गॉट द जॉब, भाई वो बहुत खुश थी जब वो उसको जॉब मिली। बट 2 weeks, 2 हफ्ते बाद शी वॉज फायर्ड, उसको जॉब से हटा दिया गया। LATER 2 weeks later, 2 हफ्ते बाद LATER। चलिए ही इज, देखो कंपैरिजन हो रहा है ER वाली फॉर्म, ही इज रिचर देन हिज नीबर्स। द ब्राइड्स वर मच डैश देन द ग्रूम्स, देन लग रहा है तुलना हो रही है, यंगर लिखिए, मतलब जो दुल्हने हैं उनकी उम्र दूल्हों से कैसी है, कम है, वो दूल्हों से छोटी हैं। ही वॉज द डैश प्लेयर ऑफ द टू, भाई द लिख रहा है तो बेस्ट लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट, ही इज टू बी टॉट। देखिए जब भी TOO लगा होता है तो ना तो हमको मोर चाहिए ना हमको मोस्ट चाहिए, सिंगल वर्ड से काम चल जाता है। ही इज टू इंटेलिजेंट, क्योंकि टू ऑलरेडी किसी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है डियर, टू ऑलरेडी किसी चीज की अधिकता को दिखाता है, तो वो अधिक इंटेलिजेंट है। टू ऑलरेडी क्या दिखा रहा है, अधिकता दिखा रहा है, तो ना तो मोर ना मोस्ट, कुछ नहीं, केवल इंटेलिजेंट। व्हेन द ओल्ड वुमन बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग शी बिगेन टू मूव अबाउट, भाई स्ट्रॉन्गर तो लगा ही नहीं सकते ER वाला क्योंकि तुलना नहीं हो रही है, ठीक है। ही इज मच बेटर नाउ। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने बेटर क्यों लगाया, जबकि बेटर तो कंपैरेटिव फॉर्म है किसी डिग्री का। तो डियर मैंने यहाँ पे आपको बताया ना तुलना हो रही है। ही इज मच बेटर नाउ, वो अब काफी बेहतर है, मतलब पहले नहीं था, पहले बेहतर नहीं था अब बेहतर है। तो आप देखो इनडायरेक्टली तुलना हो रही है अभी की पहले से, अभी अच्छा है पहले अच्छा नहीं था। शेक्सपियर इज द डैश प्लेरिट इन इंग्लिश, ग्रेटेस्ट, क्योंकि द लिखा हुआ है तो ग्रेटेस्ट, ठीक है। चलिए डियर, ही इज मच, अभी वही दोबारा से रिपीट हुआ है तो उसको छोड़ते हैं। द पेन वॉज डैश देन ही कुड बेयर, द पेन वॉज मोर देन ही कुड बेयर। ऑल ऑफ अस आर बैड सिंगर्स, भाई सारे हम लोग बहुत ही बेसुरे सिंगर्स हैं। बट आई सिंग द वर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन मैं सबसे बुरा, वर्स्ट का मतलब होता है डियर सब में बुरा या सबसे बुरा, बट आई सिंग द वर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। चलिए, आई थिंक यू रिक्वायर अ डैश डाइट, भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है, तो आई थिंक यू रिक्वायर मोर न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है। इट वॉज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, द लगा है तो EST चाहिए। चलो, हाउ इज योर मदर टुडे, इज शी एनी, ठीक है, इसमें से हम एनी हटा देते हैं डियर। इज शी बेटर, क्या वो अच्छी है, ठीक है। इन इंडिया मे इज डैश देन जून, कंपैरिजन हो रहा है, हॉटर कीजिए। ज्योति इज डैश देन हर सिस्टर, कंपैरिजन हो रहा है ER यानी कि प्रिटियर लगाइए। चलो, द ऑफर वाज टू डैश टू बी ट्रू, टू गुड। ही फिशेस विथ डैश सक्सेस देन आई डू, देन ER लगाइए, क्रेटर। द पेन वॉज, ये हम पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो गया है, मोर देन ही कुड बेयर। चलो, ही इज टॉलर देन, तुलना हो रही है लेकिन आगे देखिए जरूरी नहीं कि हर तुलना में वो लगे। ही इज टॉलर देन डैश ऑफ ऑल ब्रदर्स, सॉरी ऑफ हिज 4 ब्रदर्स, भाई 4 भाई, ठीक है। तो ही इज टॉलर देन ऑफ हिज 4 ब्रदर, भाई वो चारों भाइयों में कैसा है, सबसे लंबा है। तो इधर तो आ नहीं सकता, बोथ केवल 2 लोगों के लिए लगता है, ऑल आएगा परफेक्ट।
ऑल ऑफ हिज 4 ब्रदर्स, वो अपने चारों भाइयों में सबसे ऊंचा है। द चिल्ड्रन परफॉर्म रियली वेल, वी हैव नेवर सीन सच अ गुड बॉय, आई विल टॉक टू यू, I will talk to you later. How far is the nearest railway station from here? Dear EST वाली फॉर्म लगाइए, द लिखा हुआ है। This is the dash building in the city. Eldest या oldest? एल्डर तो आएगी नहीं क्योंकि द लिखा हुआ है। अब एल्डर ये तो भाई बहनों के बड़े होने के लिए लगता है, पुराना दिखाना हो तो आप ओल्डेस्ट लगाइए। This is the oldest building in the city. चलो, अब डियर 40 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। He is too intelligent to be taught, ठीक है। When the old women, ये हम कर चुके हैं तो आई थिंक हमको इस स्लाइड को स्किप कर देना चाहिए क्योंकि ये रिपीट हो गई है, सॉरी। फिर भी कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन हो जाएगी, जितना रिवाइज करते उतना अच्छा हो जाती हैं चीज़ें। तो देखो भाई, when the old women began dash she began to move, अब इसमें हमने क्या लगाया था, मोर स्ट्रॉन्ग लगाया था। ही इज मच बेटर नाउ, क्योंकि हम आज की तुलना गुजरे हुए कल से कर रहे हैं। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्लेरेट इन इंडिया, भाई वो बहुत ही ज्यादा महान प्लेरेट थे हमारे देश के क्या, पूरे वर्ल्ड के। चलिए, इसके बाद अब मैं बात करती हूँ डियर, कुछ अलग से देखते हैं भाई, थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि मैं आपको बार बार इस चीज़ के बारे में बताऊंगी कि ये जो हम लोग एल्डर ओल्डर में कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिर से रिपीट कर देती हूँ उस चीज़ को मैं। देखिए डियर, जब भी भाई बहनों के बड़े होने की बात चलती है कि भाई मुझसे बड़ा है, बहन मुझसे बड़ी है, तो प्लीज़ आप एल्डर वर्ड का यूज़ करना, ठीक है। सारे नगर में कोई बड़ा है, बिल्डिंग पुरानी है, पुराना मेंबर है, तो आप उसके लिए ओल्डर या ओल्डेस्ट लगाना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यही बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करवाती है। जैसे कि अगर वो बोल रहा है कि हमारे क्लब के पुराने मेंबर हैं, तो भाई पुराने मेंबर यानी कि ओल्डेस्ट लगाओ। हमारे गांव के बहुत पुराने मेंबर हैं या गांव के बहुत पुराने पर्सन व्यक्ति हैं, ओल्डर या ओल्डेस्ट लगाओ। लेकिन भाई बहनों के लिए अपन हमेशा क्या लगाएंगे, एल्डर लगाएंगे या फिर एल्डेस्ट लगाएंगे अगर वो बड़े हैं तो। और अगर वो छोटे होंगे तो ऑप्शन में यंगर या फिर यंगेस्ट लिखा होगा। तो ये थी हमारी प्यारी सी आज की एडजेक्टिव्स की सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। गाइज, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम डेली करंट अफेयर्स, काफ़ी सारी पीडीएफ्स, इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन, सारा कुछ हम वहाँ भी शेयर करते हैं। तो आप चाहें तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाइए और हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।